इस वक्त हम अब मैप के साथ यहाँ पर आ गए हैं। आप मैप देखें और मैप में आप ये देखें कि जहां जहां पर भारत ने अटैक किया, ये पाकिस्तान के वो एयरबेस है जहां पर भारत का डायरेक्ट अटैक था, प्रिसाइज अटैक था और कामयाब था। सर, रफीकी पीओके के पास नहीं है, ये गलत दिखा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैप पे उस पे मत जाइएगा, इसके डिस्टेंसेस और कहां पे क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम पहले बात कर रहे थे नूर खान की, जो कि नॉर्थ है चकलाला के, और वो बिल्कुल रहता है रावलपिंडी के साथ ही, दैट इज रावलपिंडी के बिल्कुल पास है और आर्मी जनरल हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां पे वीआईपी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और ये क्लियर मैसेज जनरल मुनीर के लिए। दूसरे जो चकलाला और नियर बाय बेसिस है, यहां से ज्यादातर फास्ट रिएक्शन हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो उनके हैं, जैसे कि F-7PG या फिर जो उनके ड्रोन्स या अटैक हेलीकॉप्टर्स, वो इस्तेमाल करते हैं ये वाली एयरफील्ड्स। रफीकी उनका बहुत ही मेजर एयरफील्ड है, इसमें मुरीद एक और एयरफील्ड था बीच में, ये आ गया नीचे। हाँ, इनको उल्टा देख लीजिए, दो सेंटर की तरफ और दो साउथ की तरफ, ये 6 एयरबेस जिनकी हम बात कर रहे हैं। सो इसको अगर आप देखेंगे तो मुरीद ये है, रफीकी ये है, नीचे की तरफ आप जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुरीद जो है उसमें ड्रोन्स की कंसंट्रेशन होती है, और शायद वहां से जो मिसाइल्स फायर हुई हैं फातह या फिर अब्दाली, वो वहां से भी लॉन्च की जा सकती हैं शायद। फिर आता है रफीकी। रफीकी बहुत उनका बेस जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स की है। उसके बाद आता है आपका ये चुनिया जो है, वो थोड़ा और ऊपर है। ये बेस बेसिकली ड्रोन्स का अड्डा है, इस जगह से ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रहीम यार खान जी, ये जो आपका इधर राजस्थान का बॉर्डर और उस तरफ आपका रहीम यार खान, बिल्कुल जी। ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पे जैसलमेर है, यहाँ पे बाड़मेर है, जिसमें उत्तरले बॉर्डर के पास आता है। रहीम यार खान थोड़ा सा इस साइड है, यहाँ पे है। अच्छा, ये वाला रहीम यार खान से मेनली वो अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर आता है सक्कर, रहीम यार खान से ऊपर आता है सक्कर, ये रहा सक्कर, इसका रेडार, और इसके अंदर भी फाइटर एयरक्राफ्ट की भी डिप्लॉयमेंट होती है, ज्यादातर मिराज 3, मिराज 5 या फिर JF-17। लेकिन उसके ऊपर आता है जकोबाबाद। ये जो अभी सरगोदा की बात हो रही थी, ये जो पाकिस्तान के मेजर ऑपरेशनल एयरबेस है, हम वो अब दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये देखिए ऊपर पाकिस्तान की मेजर ऑपरेशनल एयरबेस। जी सर, बताएं। अगर हम JNK का देखते हैं एरिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उनकी है पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो है स्काडू एयरफील्ड, जो कि यहाँ के आसपास यहाँ पे आएगी। और अगर हम पंजाब देखें, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरगोदा है। और अगर हम देखें राजस्थान के सामने, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 एयरफील्ड्स हैं, सक्कर से ऊपर जकोबाबाद, वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और नीचे आते हैं तो कराची सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे भी 2 मेजर एयरफील्ड्स और एक छोटी एयरफील्ड है। और एक चीज सरगोदा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली 4 एयरफील्ड्स हैं वहां पे, 4 रनवेज है, वो अलग अलग है, छोटे बड़े, लेकिन ऑपरेशन चारों से किए जा सकते हैं। कितना की बेस है, वहीं पे स्ट्रेटेजिक मिसाइल, स्ट्रेटेजिक वेपन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जहाज, और F-16 का मेजर बेस है वो। हम सरगोदा तक गए हैं, बिल्कुल गए हैं सरगोदा पे। सरगोदा पे भी हमला हुआ है आज, और उस पे भी धुआं चारों तरफ, उसकी पिक्चर्स दिखाई जा रही थी, वीडियो जब वो अटैक किया जा रहा था। आप ही के चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। कराची, और उसके बाद आता है पासनी यहाँ पे, जो कि ग्वादर के पास आता है। पासनी में भी F-16 का बेस है, कराची में JF-17 की मेजर बेस है। और ये एरियाज जो है बेसिकली कमर्शियल कैपिटल कहते हैं कराची पाकिस्तान का, और यहीं पे पोर्ट्स आते हैं, इनका नेवल बेस भी है, जहां इनका नेवल बेस भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जहां पे वो शिप जो टर्की की कॉर्वेट आई थी, वो यहीं पे आई थी। अब वो सुना है कि वो चली गई है यहाँ से। सर, देयर इज नो कंफर्मेशन ऑन दैट, लेकिन हाँ, मैं यहीं से बात करता हूँ। यस, टर्की इज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हमें पता है, उनके ड्रोन्स भी टर्की के यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नेवल ऑपरेशन की कोई बात हो नहीं रही है। जबकि हम एक प्लेसमेंट बता रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान का भी नेवल बेस है, करेक्ट, कराची की तरफ, कराची पोर्ट है, एक मेजर बेस नेवल बेस यही है उनका। और साथ में जो अदर है पासनी, और इसके बाद
क्वेटा और वो दूसरे बेसेस है बिल्कुल डेप्थ में है, पेशावर और क्वेटा। बलूचिस्तान का ये एरिया है और बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है, इसके साथ ही ईरान शुरू हो जाता है। तो ये एरियाज जो है, इसमें एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन से एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी एफीज। मैं एक बार सम अप कर देता हूं। सबसे ऊपर आती है स्काडू, जो बाल्टिस्तान के अंदर है, जिसमें 2 रनवे है और वो श्रीनगर के अटैक करने में उसका की रोल रहा होगा। और दूसरी आती है सरगोदा, तो यहाँ इस तरफ कहीं पर है स्काडू। जी जी ठीक, हाँ इस तरफ कहीं है ये स्काडू। उसका दूसरी आती है सरगोदा। सरगोदा पंजाब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मेजर बेस है, मल्टीपल रनवेज, मल्टीपल एयरफील्ड्स, स्ट्रेटेजिक मिसाइल, स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स, F-16 का होम बेस है ये। F-16 का होम बेस सरगोदा। और हम दर्शकों को याद दिलाते हैं, हम यहाँ तक काम करके आ गए हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये राजस्थान का है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के अंदर जितना भी हमारा मेजर आर्मर ऑपरेशंस है, पंजाब में तो प्लान्ड ही होते हैं, लेकिन पंजाब में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी कैनाल्स हैं, प्रोग्रेस करने में टाइम लगेगा। लेकिन आर्मर का ऑपरेशंस अगर डेजर्ट में कहा जाए तो बहुत फास्ट मूव करता है। तो इस वजह से ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से जैसलमेर के ऊपर हमले हो रहे हैं।